प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बन्धो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धो नररूपहरि महामोह तव पुञ्ज जासु बचन रविकर्णीकर अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं इस जूम के माध्यम से। आज श्री उद्धव गीता का 15th एपिसोड होने जा रहा है हमारे पूजनीय महात्मा धरणीभाई जी द्वारा। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आज का जो जूम लिंक है उसे आप अपने ग्रुप, अपने इष्ट मित्रों को आप शेयर करके उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे प्रभु, पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे।
क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे। हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछाने और सुयोग्य राय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी श्री उद्धव गीता का 15th एपिसोड होने जा रहा है हमारे पूजनीय महात्मा धरणी बाई जी द्वारा। तो मैं बाई जी को अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की, आदिशक्ति जगत जननी माता की जय। सभी दिव्य महाविभूतियों की जय। सच्चे दरबार की, श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छाया में हम और आप सब उद्धव गीता के 15वें अध्याय को, 15वें एपिसोड को आज जो है ग्रहण करेंगे अपने जीवन के अंदर। तो जहां हमने पिछली बार विराम दिया था कि भगवान ने ये बात बताई कि एक क्षण के लिए भी अपने मन को खाली नहीं छोड़ना है, और जिसके ऊपर हमने ये चर्चा की थी कि मन को खाली नहीं छोड़ना है तो कहाँ कहाँ उसको बिजी रख सकते हैं, किस तरह से हम अपने रूटीन को सेट करें। और इस बात पर हमने जो है कथा को विराम दिया था। आगे वहां से आज कथा को लेके चलते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं है, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कृच्छ्रचांत्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी न करे। जो पहली बात कही कि ऐसे तो योगी से कोई निंदित कर्म होता ही नहीं है। निंदित कर्म यानी कि वो कर्म जो समाज में निंदा का पात्र बने, या जिस कर्म के फल स्वरूप जिसको हम कह सकते हैं कि पाप कर्म हुआ या पाप का फल मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे कर्म हो जाते हैं जाने अनजाने में मानव से, लेकिन कहा जो योगी है, जो अलर्ट है हमेशा, उससे ज्यादातर ऐसी कोई गलती होती, ऐसा कोई निंदित कर्म होता नहीं। लेकिन अगर कभी गलती से ऐसा कोई निंदित कर्म हो भी गया, कोई ऐसा काम हो गया जो नहीं करना चाहिए था, तो हमारे, जब हम सनातन परंपरा में देखते हैं तो पूर्वजों ने, ऋषियों ने, अगर कोई ऐसे निंदित कर्म हमसे हो जाते हैं तो उसके लिए उसके प्रायश्चित के रूप में अनेक तरह के और कर्म बताए, इससे जो हमसे हुआ कर्म उसका प्रायश्चित हो जाए। जैसे इसमें जो वर्णन आता है, कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत, कुछ ऐसे व्रत है जिसको कहा जाता है कि प्रायश्चित के रूप में करना होता है। जैसे चांद्रायण व्रत की जो इसमें बात कही, इसमें क्या होता है कि चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है, इसको जो चांद्रायण व्रत कहते हैं, कि जैसे 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 चंद्रमा की कला बढ़ती है, समझो कि आज और प्रथमा तिथि है, तो प्रथमा तिथि के दिन सिर्फ एक ग्रास ही भोजन करना है बस। द्वितीया के दिन 2 ग्रास लिए, तृतीया के दिन 3 लिए, ऐसे करते करते पूर्णिमा जब आएगी तो 15 ग्रास खाना है, उससे ज्यादा नहीं। फिर धीरे धीरे उसको घटाएंगे, 14, 13, ऐसे करते करते फिर अमावस्या आएगी तो फिर ये जो है कुछ भी नहीं खाएंगे। और इस तरह से ये 1 महीने का पूरा व्रत होता है। अब आप सोचो कि 1 ग्रास खा करके पूरा दिन निकालना, तो ये प्रायश्चित का तरीका है। ये व्रत बताया है चांद्रायण व्रत। चांद्रायण व्रत ज्यादातर ऐसी परिस्थिति में बताया जाता है कि जब जो है ज्यादा ही निंदित कर्म, यानी जो
जिसको हम कह सकते हैं कि शरीर से किए जाने वाला ज्यादा लिंगिक कर्म होता है, उसके लिए ये व्रत बताया जाता है। ऐसे कई अलग अलग तरीके के व्रत होते हैं, कई अलग अलग क्रियाएं होती है प्रायश्चित के रूप में। लेकिन यहाँ भगवान स्पष्ट रूप में ये कहते हैं कि जो योगी है, अगर गलती से उसको कोई ऐसा काम कर दिया, तो उसको ये व्रत के चक्कर में, ये प्रायश्चित कर्म के चक्कर में नहीं पड़ना है। किससे करना है? तो कहा योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। अब इसी बात को सरल तरीके से समझे, हम अपने रूप में समझे कि हमारे लिए योग यानी भजन साधना। गुरु महाराज जी की कृपा से जो ज्ञान मिला है, जो भजन का तरीका हमको मिला, ये हमारा योग। तो इसके हिसाब से ये हुआ कि अगर हम, जैसे हमने पिछली बार भी बात समझी थी कि मन को स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे, किसी न किसी रूप में गुरु महाराज जी के साथ जोड़ के रखेंगे, तो बहुत कम चांस है कि हमसे कोई गलती हो। गलती मतलब ऐसी गलती की जो निंदनीय हो, है ऐसा कर्म। लेकिन कहा कि अभी बाई चांस अगर ऐसा हो गया कि हमसे कोई ऐसा काम बन पड़ा कि जो सही नहीं था, तो क्या उसके लिए हम प्रायश्चित करेंगे? हाँ, प्रायश्चित हम करेंगे, लेकिन जो बताया है हमारे पूर्वजों ने उस रूप में नहीं, लेकिन उस प्रायश्चित के रूप में हम भजन से ही उस पाप को खत्म करेंगे। भजन से पाप खत्म होते हैं, ये हम सबको पता है। क्योंकि वैसे तो कहा है कि सुमिरन ही एकमात्र उपाय है जो हमें शुद्ध करता है, हमारे अनेक जन्मों के संस्कारों को खत्म करता है। और इसीलिए भगवान यह कहते हैं कि इसी से अगर कोई गलती हुई तो उसका सुधार भी इसी से करो। फिर दूसरे किसी उसमें झंझट में मत पड़ो कि मैं ये व्रत कर लूं, मैं फलाना कर लूं, मैं ढिमका कर लूं। उस तरफ जाएंगे तो डाइवर्ट हो जाएंगे। डाइवर्ट हमको होना नहीं, हमको अपने जो लक्ष्य है उसी की तरफ आगे बढ़ना है। और इसीलिए जो बात यहाँ कही कि दूसरा प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, जो भजन साधना हम करते हैं उसी से हमें अपने पापों को भी धोना है। आगे का अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। गुण दोष के बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे और भी उसका वर्णन है। और इस गुण दोष के और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयासक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से अशुद्ध है, अनर्थ के मूल है। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण नियम ही है। जहां तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। तो ये जो बात आई ना, क्यों गुण दोष की बात कही, क्योंकि आगे जो बात कही कि कोई भी ऐसा काम हो जाता है, तो यहाँ बिना गुण दोष को जाने तो हम नहीं कहेंगे कि ये गलत हुआ या सही हुआ। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जो कुछ बताया गया उसके पीछे कारण क्या है, क्यों कहा गया कि ये अच्छा है इसको करो, ये अच्छा नहीं है इसको मत करो, इसके पीछे भाव क्या है। भगवान ये कह रहे हैं सबके पीछे शास्त्रों का भाव ये है कि हमारा मन बैरागी, विषयों से आसक्ति जो है वो खत्म हो जाए। और इसी के लिए और जो है ये सारे नियम और ये सब कुछ बताया गया है। इसीलिए अपने आप से ही जहां तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच करना चाहिए। मतलब ज्यादा अपने जो है बातों को, अपने मन को ज्यादा संसार में फैला के उलझाना नहीं है। जितना हो सके वो कम में सीमित करो, ये इसका कहने का भाव है। आगे पढ़ते हैं कि जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, इनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो, और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख रूप है, किंतु इतना सब कुछ जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ नहीं है, उसे चाहिए कि उन भोगों को भोग तो ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उनकी निंदा करे, उसे अपना दुर्भाग्य समझे, और साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा और दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन। पूरा एक सेंटेंस था, पूरा एक श्लोक, 2 श्लोक थे, हालांकि एक नहीं 2 श्लोक की बात थी ये। तो जो जो बात बताई गई ये बहुत बार हम बहुत कुछ हम इससे अपने आप को रिलेट कर सकते।
कि जो कहा इसमें कि जो साधक ये जानते हैं कि ये भोग वासना संसार का जो भी हम जहां जहां भी अपने मन को उलझाएंगे जो भी है ये सब दुख देने वाले हैं। भोग वासना ये सारी दुख स्वरूप है, ये जानते हैं और ये जानते हुए भी उसको छोड़ नहीं पाते। जैसे सब अक्सर हम कहते हैं ना, क्या करे भाई जी, जानते ये सब माया है लेकिन माया के बिना चलता नहीं। सब कुछ पता तो है लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। जो आमतौर पर हम और आप हम सब की ये एक समस्या है कि पता है लेकिन फिर भी नहीं छूटता है। तो यही पॉइंट यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो जो मेरे लीला कथा के प्रति श्रद्धालु, मतलब सत्संग से तो प्रेम है, सत्संग के प्रति श्रद्धा है, संसार में जो कुछ भी है सत्य असत्य का भेद जानते हैं, क्या हमको जो है ये संसार की जितनी भी चीजें हैं उससे अपने आप को जो है मन से अपने आप को विरक्त करना है, ये भी जानते हैं। मतलब पता है, छोड़ना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। ये जो एक सबकी कॉमन जो समस्या है ना, उसके लिए भगवान ने कहा कि अगर ऐसा है तो क्या करना है। तो कहा परित्याग में अगर समर्थ नहीं, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं तो क्या करें, नहीं छोड़ पा रहे तो उसको भोगो। लेकिन कैसे भोगना है, कैसे भोगना है, तो कहते हैं कि उस भोगो तो को तो भोग ले परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे। मतलब क्या सब बताना चाह रहे हैं, जैसे अलग तरीके से समझे कि एक व्यक्ति किसी को समझो कि मीठा खाना बहुत पसंद, उसको सब लोग बहुत समझाते हैं कि देख तेरे लिए मीठा ठीक नहीं है, वैसे ही शुगर इतना बढ़ रहा है क्यों। वो खुद भी जानता है कि मैं ये खाऊंगा तो मेरा जो है हेल्थ खराब होना है, ये खा करके मेरी और ज्यादा परेशानी बढ़ने वाली, सब कुछ पता है लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे। तो कहा कि भाई छोड़ नहीं पा रहे तो खाए बिना तो मानेगा नहीं। तो कहा उसके लिए क्या करना है, तो कहा वो खाए लेकिन खाते खाते अपने आप को मन में हृदय में, जैसे कहा ना कि सच्चे हृदय से अंदर से गहराई से इस बात को जो है अपने आप में लाए कि ये जो खा रहा हूं ये मेरे लिए जहर है। अब कोई कहेगा कि क्या जहर है, ऐसा कहने से वो क्या हो जाएगा। तो जब उस भोग को भोगते समय बार बार जब अपने अंदर में ये भाव लाएंगे कि ये जो भी मैं भोगना चाहता हूं या भोग रहा हूं ये मेरा बंधन है, तो बार बार इस भाव को लाने से क्या होगा कि जैसे कहा ना कि मन ही मन उसकी निंदा भी करे और समझे कि बार बार जब ये भाव आएगा तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि जिसके प्रति ये भाव आया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है तो फिर वो छूट जाए। ये जो बताना समझाना चाह रहे भगवान, ये कुछ इस तरह की बात है। तो कहा कि मन ही मन उसकी निंदा करे और उसको अपना दुर्भाग्य ही समझे। और ये सब करने के साथ साथ क्या है कि इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। मतलब क्योंकि वो छोड़ नहीं पा रहे हैं तो छूट जाए इसलिए ये भाव तो किया लेकिन साथ ही साथ भजन की भी किया, क्योंकि भजन का जब सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भजन का है, तो जो छोड़ना चाहते हैं वो छूटे। क्योंकि वो छोड़ नहीं पा रहे थे, हमारे मन में ये भाव था कि इसके बिना नहीं चलेगा, लेकिन वो भाव जब हटाया कि भाई ये तो मुझे बांध रहा है, ये तो मेरे दुख का कारण बन रहा है, ये तो मेरे रास्ते में जो है रोड़ा बना हुआ है, मेरा प्रोग्रेस रुके हुए हैं, ये भाव जब आएगा अंदर ये बात क्लियर होती चली जाएगी। तो एक तरफ तो मन को हमने इस तरह से समझाया और दूसरी तरफ पीछे से हमने भजन का सपोर्ट भी किया, दोनों जब साथ में मिलते हैं तो कहा वो जो छोड़ना चाहते हैं वो छूट जाते। ये यहाँ बताया जा रहा है। इसलिए आगे भगवान कहते हैं इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं
अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाते, यानी कि जो अभी जो बताया इस प्रकार से करते करते और सिर्फ फिर भक्ति जो भजन का माध्यम है, जब उसी में स्थिर होने लगे, मेरा भजन करने में जब वो भगवान कहते मेरा निरंतर मेरा भजन जब करता है तो उसके हृदय में आकर मैं बैठता हूँ, यानी जिसको हम कहते हैं ना कि डायरेक्ट कनेक्शन हो, वो वाली बात है। तो भगवान कहते मैं आकर के बैठता हूँ और फिर जहाँ भगवान है वहां अंधेरा तो हो ही नहीं सकता है, तो कोई दुविधा रहेगी ही नहीं। और साथ ही कहते हैं कि किसी भी तरह के जो सारी वासनाएं हैं जितने और संस्कार कितने जमा किए होंगे का सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है और उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती है। इसी से जो योगी मेरी भक्ति युक्त मेरे चिंतन में मग्न रहता है उसके लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती, उसका कल्याण तो प्राय मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। तो जो ये जब शुरू किया था अध्याय शुरू में जो बात हमने देखी थी, भगवान ने कहा ना कि ज्ञान और जो है ज्ञान कर्म और भक्ति, तीन की बात की थी, कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग, तीन योग की बात थी। तो उसमें आगे जो भी बात हमने समझी अब ये क्लियर कर रहे हैं कि जिसने सिर्फ चिंतन में प्रभु को रखा है, जिसका मन नाम में है और नाम में नहीं है तो गुरु की चिंतन में, ये दोनों के अलावा उसके मन को कोई उसने काम नहीं दिया, तो पूर्ण रूप से जिसको हम कहते हैं ना कि कीट न जाने भृंगी गुरु कर ले आप समान, की कीड़ा जो हमेशा भृंगी का चिंतन करता है तो भृंगी बन जाता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो हर समय मन को मेरे साथ जोड़ के रखता है, तो ऐसा भक्ति युक्त जो भक्त है जिनके चित्त में हमेशा मैं रहता हूँ, तो फिर उसको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए अपने आप वो बैरागी हो गया, क्योंकि और किसी चीज से जब राग है ही नहीं, राग सिर्फ भगवान से रहा और किसी चीज से रहा नहीं, तो वो बैरागी हो गया, तो उसको अलग से बैराग के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, है? इसीलिए कहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और उसका कल्याण तो मेरी भक्ति से ही हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि जो भक्ति के मार्ग में चलता है, भक्ति करता है, उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। आगे कहते हैं कि कर्म तपस्या ज्ञान वैराग योग अभ्यास दान धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरी भक्ति योग के प्रभाव से यदि चाहे तो अनायास ही प्राप्त कर, यानी कि जितने जो है कठिन जो है सारे साधन जो है ना, तपस्या करना, योग दान धर्म जो भी कठिन साधन सारे हैं, उनको करने के बाद क्या मिलता है, तो का स्वर्ग मिलेगा, परम धाम की प्राप्ति होगी, फल मिलेगा, जो जो इन सब से प्राप्त हो सकता है वो भक्ति के द्वारा सहज में। और एक भगवान और इस विशेष बात कहते हैं कि अगर भक्त चाहे तो अनायासी प्राप्त, तो बहुत उसको कुछ नहीं करना, उसको दान देने नहीं जाना है, उसको कोई तप करने नहीं जाना है, उनको और कोई चीजों में नहीं कि भाई मैं ज्ञान की चीज चर्चा करूं, मैं संसार से मन हटाऊं, मैं बैराग, एक सबसे वो हट गया है, इन सब में से वो अपने आप को दूर कर चुका है। और इसीलिए कहते हैं कि उतना सब कुछ करने पर जो मिलता है भगत को बड़ी सहजता से, और इसीलिए भगवान जो बात समझाते हैं कि उसको तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर वो चाहता है तो उसको ये सब कुछ सहज में मिल जाएगा। लेकिन आगे जो बात कहते हैं वो भी बात समझने वाली है कि लेकिन मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं है, यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, कैवल्य मोक्ष को भी वो लेना नहीं चाहता। तो जिसने अपने मन को सिर्फ और सिर्फ एक जगह स्थिर किया है,
नाम में। तो उसकी स्थिति क्या है? तो भगवान कहते हैं कि वो कुछ भी चाहते नहीं है, और अगर उनको भगवान कहते मैं कुछ देना चाहता हूँ, मैं देता भी हूँ, तो भी वो उसको वो कुछ भी नहीं चाहिए। मोक्ष दे रहा हूँ, मोक्ष भी नहीं चाहिए। कैवल्य पद दे रहा हूँ, वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ भक्ति चाहते। जैसे हम सब जो अ, ये प्रसंग पढ़ते हैं ना रामचरितमानस में, कि काकभूषुंडी जी से जब भगवान प्रसन्न हुए, और जो उसमें हम पढ़ते हैं कि भगवान चतुर्भुज रूप में, भगवान राम ने चतुर्भुज रूप में काकभूषुंडी जी को दर्शन दिए और कहा तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांग तू क्या चाहता है। तो अनेक जो है वस्तुएं देने की बात कही भगवान ने, बहुत कुछ कहा, ये ले ले, ये दे दो, ये दो, ये दो, बहुत कुछ देना चाहते थे। लेकिन काकभूषण जी गरुड़ जी को जब कथा सुनाते तो क्या कहते कि भगवान इतनी सारी बातें बता रहे हैं, ये भी दे दो, वो भी, बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन जो सुखों के कारण भक्ति है उसके बारे में तो उन्होंने नहीं कहा कि मेरी भक्ति भी दे दो। तो काकभूषुंडी भी जैसे ये जो बात सुन रहे नहीं, सारे गुण काकभूषुंडी जी के अंदर है, उनका मन भी कहीं नहीं जा रहा है, वो भी सिर्फ प्रभु के चिंतन में रहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि स्वयं भगवान भी उनको देना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं चाहते। वो क्या कहते हैं, हम जो कथा में क्या पढ़ते हैं उसमें, कि भगवान से यही कहते मुझे तो सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए और कुछ मुझे चाहिए नहीं। इसलिए हम भी क्या मांगते हैं, सुबह शाम जब आरती करते हैं, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए, निश्चिंत चरणन शिव। तो काकभूषुंडी जी ने भी यही मांगा। तो यही बात भगवान यहाँ कहते हैं कि इसको मोक्ष भी देना चाहो तो वो लेना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे भक्ति योग में जिसने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया है, ऐसे भगत की ये जो है विशेषता है। आगे कहते हैं कि उद्धव जी सबसे श्रेष्ठ एवं महान परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती। अब ये सब पढ़ लिया तो लगता है कि भाई भक्ति तो सबसे श्रेष्ठ है। अब सारा कहाँ इधर उधर दान करो, ये फलाना ढिमका, सबसे हट करके सबसे सरल है कि भाई हम भक्ति करें। लेकिन कहा भक्ति कौन कर सकता है? तो कहा जो पहली बात कही जो निष्काम है, और दूसरा कहा जो निरपेक्ष है। निष्काम जिसको हम सरल शब्दों में समझाने के लिए कह देते कि जिसके अंदर कोई कामना है। इसीलिए जब उसके जिसके अंदर कोई कामना नहीं, तभी तो भगवान भी दे रहे, तभी तो लेना नहीं चाहते। तो निष्काम है और निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं की, कोई किसी तरह का कि इसने मेरे लिए करना चाहिए, ये मेरे लिए ये कर देते, कोई अपेक्षा किसी से, किसी तरह का कोई अपेक्षा नहीं, और अपने लिए मन में कोई कामना। अगर ये दो चीज जीवन में है तो वो भक्त है, और वो भक्ति कर रहा है। इसलिए कहा उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती, वही भक्ति कर सकता है। नहीं तो अगर सकाम हो गए, तो कामना आ गई, तो फिर ठीक है, हम अपने आप को कहेंगे कि हम भगत हैं, लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से हम भक्ति में फिट नहीं होते। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, उन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म योग का आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण रूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो परम ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। तो जिसका मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ एक ही स्थान पर लगा है, उनकी ये सारी बातें ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ये जो हमने अभी जो समाप्त किया वो था अध्याय नंबर 20। अब हम अध्याय नंबर 21 शुरू करते हैं। तो अभी हम 21वें अध्याय पर पहुंचे, अभी 29 अध्याय तक उद्धव गीता है। तो अभी 7-8 अध्याय और भी हमको उद्धव गीता के पढ़ते हैं। तो 21वां अध्याय है गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, जो भी हम बात कर रहे थे, जो
इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अब ये चीजें जो सरल में समझ में आए वो मैं ऐसे पढ़ लूंगी, उसका कोई विवेचन नहीं करेंगे, क्योंकि समझ में आए ऐसी बात, इसमें कुछ अलग से समझना नहीं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है, और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है। क्योंकि ये अध्याय का टाइटल है ना, गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप। गुण दोष क्यों इसके बारे में बताया गया है, क्यों इसके बारे में चर्चा कर रही है, तो इसके लिए पहली बात बताई कि अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया। दृढ़ निष्ठा, धर्म में दृढ़ निष्ठा, निष्ठा का अर्थ होता है, कई रूप में उसको बताया जाता है कि निष्ठा से हम कहते समर्पण, निष्ठा से कहते कि पूर्ण विश्वास। तो इससे ये है कि अपने अपने अधिकार के अनुसार, मतलब जो जिसका धर्म है उसको जो पूर्ण समर्पण के साथ निभाने लगता है, तो पूर्ण समर्पण के साथ उसको निभाना ये गुण है, और उससे विपरीत अगर करते हैं तो दोष। ये यहाँ बताया गया कि तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है। अधिकार के अनुसार की जाती है मतलब कि जिसको जो करने का अधिकार है या जिसको जो करना चाहिए वो करता है तो ठीक है, नहीं करना, जिसको नहीं करना चाहिए वो करे तो गलत है। तो और आगे हम समझेंगे किस तरह से ये गुण और दोष की बात समझाई गई है कि एक तो गुण और दोष की बात है कि अपने अधिकार में जो है उसको करना गुण है, और अधिकार में जो नहीं है उसको करना दोष। और वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष, शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके, और उसमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य, स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सकता है। तो वैसे इस अध्याय का क्या है सार बताने का, कि ये जो जो भी बताया गया है, जो नियम बने हैं, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये गुण है, ये दोष है, ये जो है ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन सबके पीछे कारण क्या है, क्यों ये सब बताया जाता है, और वो सारी बातों का अगर हम एसेंस ग्रहण करते हैं तो वो एसेंस हमको कहाँ लेके जाएगा, ये समझाने के लिए पूरा बहुत डिटेल में एक पूरा अध्याय भगवान ने इसकी चर्चा की। तो थोड़ा उसमें पढ़ूंगी, फिर शॉर्ट में उसकी जो मैसेज है ना वो शॉर्ट में हम समझेंगे। तो आगे कहा कि उसके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठाक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में सुविधा हो। ये सारी बातें क्यों कहा गई, तो सबसे पहले कहा कि धर्म संपादन मतलब अपने धर्मों को अच्छे से निभा सके, इसलिए। दूसरी बात कि भाई समाज में सब कुछ ठीक ठाक व्यवहार हो सके, मतलब एक नियम के रूप में, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी कंट्री में जाए, किसी भी समाज में जाए, तो उसके अपने अपने नियम होते हैं, और नियम है तभी तो सब कुछ संगठित रूप से सही ढंग से सब कुछ हो सकता है। अगर नियम नहीं होता है तो जब मनमानी करेंगे तो कोई जो है बैलेंस नहीं रहेगा। इसीलिए ये जो गुण दोष शुभ अशुभ पवित्र अपवित्र, ये जो सारी बातें हैं शुद्ध अशुद्ध की, उसके पीछे भाव यही है कि हम इस जीवन को जी रहे हैं तो एक बैलेंस रूप में जीवन को जी पाए। इसीलिए ये है, ये सब बताने का मतलब क्या है कि ये सब हमारे जीवन को बैलेंस रखने के लिए, ये ही जीवन नहीं है, इससे आगे है जीवन में जो हमें करना है। वो सिर्फ ये नहीं है कि हम शुद्धि करते रहे, हम जो है पवित्र रहे। पवित्र शुद्धि ये सब अच्छी चीज है, होनी चाहिए, लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। तो उसको हम पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगी ये बातें। आगे कहते हैं कि
इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंस करके शास्त्र अनुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। हे निष्पाप उद्धव, यह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश दिया था। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, अब जो है ना बात थोड़ा समझने वाली है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत है और इसे 5 महाभूत से सब कुछ बना है। तो कहा कि ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी जो है सब इसी से बने हैं, पंच महाभूत से। मानव भी उसी से बने हैं और इस तरह वे सब शरीर की सृष्टि तो समान है और उसकी आत्मा भी एक है। यद्यपि सबके शरीरों का पंच महाभूत समान है, फिर भी वेदों ने इनके वर्ण आश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बनाए कि ये सब अपना वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके नियंत्रित करके धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। तो ये जो बताया, जो पूरा हमने श्लोक पढ़ा, इसका क्या भाव है कि जो बताया गया है कि सभी पंच महाभूत से बने, ठीक है, शरीर सभी का पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना है। तो कहा कि जब एक ही मिट्टी से सारे बने हैं तो ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र क्यों हुआ? बात तो आई ना। तो वही भगवान वही प्रश्न कर रहे हैं कि जब एक ही तरह से पंच महाभूत से सारे शरीर बने हैं तो 4 वर्ण और 4 आश्रम क्यों? तो 4 वर्ण और 4 आश्रम इसीलिए है कि जिससे क्या है कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित कर, क्योंकि जब हमने पहले भी जब 4 जो है वर्ण की बात करी थी तो उसमें हमने ये बात देखी थी कि ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं है और शूद्र जन्म से शूद्र नहीं है। उसने जो अपने जीवन में रास्ता अपनाया है वो उसको ब्राह्मण या शूद्र बनाता है। तो ये जो भगवान बताना चाह रहे हैं वो क्या है कि ठीक है, सभी 5 महाभूत से बने, मतलब रॉ मटेरियल सबका एक बराबर है, शरीर सबके उसी तरह से बने हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण के लिए रास्ता अलग है, क्षत्रिय के लिए रास्ता अलग है, वैश्य के लिए अलग है, शूद्र के लिए अलग है। क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण ने उसी शरीर को, उसी पंच महाभूत के शरीर को धारण करने के बाद उस शरीर में रहते हुए अपने लिए जो कर्तव्य कर्म है अलग, प्रश्न जो है चॉइस है उसकी अलग उसने चूज किया है। शूद्र ने भी ये शरीर तो पाया है सेम, लेकिन उसकी चॉइस डिफरेंट है। तो जब दोनों की अपनी अपनी अलग अलग चॉइस है, ब्राह्मण ने चॉइस की है कि मैं ब्रह्म तत्व को जान करके पूरा जो हमारे शास्त्रों जो भी विधान है उसका पालन करते हुए शुद्धता के साथ, पवित्र शुद्ध अंतकरण के साथ जीवन को जीऊं, तो उसके लिए नियम अलग बनेंगे। अगर किसी ने ये सोचा कि चलो ये सब फालतू है, क्या करना है, जो मन में आया करो, तो उसके लिए नियम अलग बने। तो शरीर 5 महाभूत का ब्राह्मण का भी है, शूद्र का भी है, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना है उसके अनुसार उनके नियम बन जाते अलग। ये बात यहाँ बताई जा रही है। क्यों अलग अलग बनाए? क्योंकि उन नियमों को पालन करते करते भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, और वो जो है जैसे इसमें कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर पाए, इसलिए फिर चारों के लिए अलग अलग बताया है ना कि भाई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का शूद्र का रास्ता क्या है, तो शूद्र के लिए कहा भाई ये सेवा कर लेंगे ना तो भी शुद्ध हो जाए। अब ब्राह्मण के लिए नहीं कहा कि ये सेवा करेंगे, तो उनके लिए कहा नहीं ये जप करेंगे तो शुद्ध हो जाए, उनके लिए है जप करो, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता चूज किया है। जैसे समझने के लिए बहुत अलग एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन जिससे समझ में आए। जैसे आजकल हम सब देखते हैं पढ़ाई के अलग अलग तरीके होते हैं, तो कोई कॉमर्स में जाता है, कोई साइंस में जाता है, कोई मेडिकल में गया, कोई इंजीनियरिंग में गया, किसी ने जो है एमबीए को चूज किया। तो अब जिसने जो फैकल्टी चूज की उसी हिसाब से उसकी सारी बातें अलग अलग रहेंगी। अब ये तो नहीं कि एमबीए तो मुझे करना है, एमबीए तो चूज किया, लेकिन मैं तो हॉस्पिटल में जाके पढ़ाई करूँ,
हॉस्पिटल में क्या करेगा तू भाई? तेरा तो दूसरा रास्ता है। हॉस्पिटल में जाके कौन पढ़ेगा, कौन वहां पर सीखेगा? जिसको डॉक्टर बनना है? तो डॉक्टर के अलग जो है नियम धर्म होंगे और तुम्हारे अलग नियम धर्म होंगे। क्यों? नियम धर्म मतलब उसकी टेक्स्ट अलग है, तुम्हारी टेक्स्ट अलग है। क्यों? क्योंकि तुमने अलग अलग रास्ते चूज किए। ऐसे ही मतलब पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं। एमबीए कर रहा है वो भी पढ़ाई कर रहा है, मेडिकल में है वो भी पढ़ाई कर रहा है, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन तरीके और रास्ते दोनों के अलग। ऐसे ही जो बताई जा रही बात कि शूद्र भी जीवन में कुछ पाना चाहता है, शूद्र भी जीवन को जी रहा है, एक ब्राह्मण भी जीवन को जी रहा है, वैश्य भी जीवन को जी रहा है, लेकिन उनके जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के जो तरीके हैं वो अलग अलग। तो इसलिए वैश्य के लिए है कि भाई तुम अगर इस तरह से जीवन को जियोगे तो तुमने बहुत अच्छा कर। शूद्र के लिए है कि तुमने अगर ये चीजें फॉलो कर ली तो तुमने बहुत अच्छा जीवन। इसी तरह से ब्राह्मण के लिए कि तुम अगर ये करोगे, इतना इतना जीव कामों को फॉलो करेंगे, इतनी इतनी चीजों को फॉलो करेंगे तो तुम्हारा जीवन सफल है। क्योंकि उन्होंने अलग अलग रास्ते। शरीर से सब एक समान है, आत्मा सबकी एक समान, उसमें कोई भेद नहीं है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को वो सिद्ध कर सके, इसलिए ये सब कुछ बनाया गया है और कोई उपाय और कोई दूसरा उसका मतलब नहीं है। हे साधु श्रेष्ठ, देश काल फल निमित्त अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोष का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए कहा गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति ना हो जाए, मर्यादा का भंग ना हो। मतलब जो भी हम कह रहे हैं ना कि एक कंट्रोल रहे, मर्यादा में रहे लोग, क्योंकि कानून तो होना चाहिए, नियम तो होना चाहिए, ऐसे तो कोई संसार चलता नहीं, ऐसा कोई समाज कोई देश नहीं चलता। इसीलिए भगवान कहते मैंने इसलिए ये सब कुछ बनाया है। आगे कुछ और बातें हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, वैसे समझने के लिए उसका कोई भाव कुछ और भी। देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्णसार मृग ना हो और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त ना हो। कृष्णसार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, चिकट देश अपवित्र ही है। कहाँ रहना चाहिए? तो कहा जहाँ पर ब्राह्मण भक्त हो, जहाँ साधु लोग रहते हो, वो देश पवित्र है, वहां रहना चाहिए। जहाँ साधु नहीं है वहां रहना नहीं चाहिए। आगे कहते संस्कार रहित और ऊषर आदि स्थान भी अपवित्र होते हैं। समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके। जिसमें कर्म करने की सामग्री न मिले, आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिसमें कर्म न हो सके, वह समय अशुद्ध है। जो शुद्ध और अशुद्ध जो समय की बात है ना, समय वही पवित्र है या अशुद्ध, जो बात बताई, हम अपने शब्दों में कहते कि टाइम वेस्ट हो गया है। टाइम वेस्ट हो गया मतलब समय अशुद्ध हो गया, काम नहीं बना हमारा, करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। तो वही कहा कि जो जिस समय में आपको जो करना चाहते उसके रिलेटेड आपको सामग्री मिल जाए और आप उस काम को कर ले तो आपका समय पवित्र है? मतलब जो साध्य है उसको आपने प्राप्त कर लिया तो आपका समय सफल है, और नहीं कर पाए तो वेस्ट गया समय। वही बात यह बताई जा रही। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य वचन संस्कार काल महत्व अथवा अल्पत्व से भी होती। पदार्थ यानी जो जो चीजें हम यूज करते हैं उसकी बात है। तो थोड़ा बहुत है, पढ़ लेते, थोड़ी सी बात है उसमें। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध होता है, मतलब जैसे हम कोई भी चीज, बर्तन है तो पानी से धोते हैं तो शुद्ध होता है। लेकिन जैसे सबकी अलग अलग जो बात है ना, शुद्धि अलग अलग तरीके से कैसे होती है। तो कहते कि अगर कोई चीज है, बर्तन है, तो हो गया, पानी से शुद्ध कर दिया। किसी वस्तु की शुद्धि और अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से यह शुद्ध हो जाती है। यानी कि यह बर्तन की बात नहीं है, कोई और चीज जो भी है, नहीं, तो उसके लिए कहा कि अगर हमको डाउट है
कि ये हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमारे लिए ठीक है कि नहीं। तो कहते हैं कि जो ज्ञानी है उसको पूछ लिया, उसने कहा ओके तो ओके, उसने कहा नहीं तो नहीं। फिर पुष्प आदि जल छिड़कने से शुद्ध होते हैं और सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं। इसलिए जब पूजा करते हैं या सुबह में जब हम आरती से पहले फूल चढ़ाते हैं, फूल तोड़ के लाते हैं, घर में भी अगर पूजा कर रहे हैं कहीं भी तो फूल तो हम लेके आते हैं। तो हमेशा हमको भी याद है, बचपन से हमने भी यही सीखा, आप सबने भी यही सीखा होगा कि फूल सूंघना नहीं, अगर जो पूजा में यूज करना है तो ऐसे कहते हैं। एक तो हम उसको धो करके रख लेते हैं एक तरफ, तो धोने से पवित्र हो गया, साफ हो गया, शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया। और पुष्प आदि जो है जल छिड़कने से शुद्ध होते हैं, हम इसको धो करके रख लेते, पानी छिड़क के रख लेते तो कहते शुद्ध है। और सूंघ लिया फूल को तो वो अशुद्ध, इसलिए हम सूंघ करके कभी फूल को भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाते। ये जो बचपन से हमने सीखा है, आप सबने भी सीखा होगा, उसके पीछे यही कारण है। तो फूल को सूंघना नहीं, अगर हम पूजा में उसको यूज करने वाले हैं तो। तत्काल का पकाया हुआ अन्न शुद्ध है और बासी अन्न अशुद्ध माना जाता है। बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध है और छोटे गड्ढे का पानी अशुद्ध माना जाता है। तो इस तरह से कुछ बातें बताई कि क्या अशुद्ध पवित्र की पहले जो बात कर रहे थे, तो क्या क्या परिवर्तन किस रूप में होता है। तो शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाली आयु का विचार करते हुए भी अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक से आंका जाता है। जैसे धनी, निर्धन, बलवान, निर्बल, बुद्धिमान, मूर्ख, सुखद प्रदेश, तरुण और वृद्धावस्था, ये सब के अनुसार नियम थोड़े बड़े बदल जाते हैं। जैसे समझने के लिए कि भाई लिखा है बलवान और निर्बल, भाई शरीर में आपकी जान है, ताकत है, अच्छे से आप मतलब सब कुछ करने की क्षमता है आपके अंदर। तो आपको चाहिए कि भाई सुबह उठ करके ब्रश करो, नहा लो, पूजा करो, फिर अपने कामों को शुरू करो, भजन साधना करो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जैसे निर्बल, बलवान और निर्बल की बात पर हम करें कि जैसे कोई निर्बल है, बड़ा बीमार है, रोग ऐसा है, बीमार है तो उठ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए सारे नियम थोड़े लगे कि भाई सुबह उठ के पहले ब्रश करके नहाओ तब तो खाना देंगे। नहीं, बीमार के लिए ये नियम नहीं लगे। हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है कि ब्रश करो, नहाओ, धो, पूजा करो और फिर खाना खाओ, उसके लिए सही है। लेकिन एक व्यक्ति बीमार पड़ा है तो उसको, उसके लिए थोड़ी नहीं, उसके लिए क्या है, कोई बात नहीं, उसको पानी दे दो, कुल्ला कर लिया और फिर जो है कपड़ा गीला करके उसके आप पोंछ दो, उसका स्नान हो गया है, तो वो उससे शुद्ध हो गया है। जैसे एक बलवान व्यक्ति नहा करके पवित्र हुआ, निर्बल व्यक्ति उसी तरह से शुद्ध हो गया। तो ये बात बताई जा रही है कि ये इसी तरह से समय के साथ या जैसे कोई जरूरत के हिसाब से इसको हम अपने जो है उसको उपयोग में उसको इस तरह से लाना पड़ता है। कोई मतलब ठोस नियम नहीं होता इसके लिए कि ये ऐसा ही है, नहीं, ये बताना चाहते हैं। अनाज, लकड़ी, हाथी दांत आदि हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी आदि रस, सोना, पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम, घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलाने से, मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते। मतलब ये जो चीजें बताई उसको भी शुद्ध कैसे करते हैं। तो कहते जो अनाज है, हम क्या करते हैं ना, उसको जब धूप होती है या खुले में हम थोड़ी देर उसको खुला छोड़ देते हैं। और जैसे सोना है, धातु है, तो उसको जो है आग में जलाने से वो शुद्ध होता है। और कोई चीज है तो उसको पानी के धो करके हम शुद्ध करते हैं। देश, काल अथवा अवस्था के अनुसार कहीं जल, मिट्टी आदि शोधक शांति करनी पड़ती है, तो कहीं कहीं एक से एक की शुद्धि होती है। तो ये जो सारी बात बताई गई है, और उसके आगे भगवान कहते स्नान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि। अब बाकी वस्तुओं की तो शुद्धि देख लिया, किसको मिट्टी से साफ करना, किसको पानी से करना, किसको किससे से करना, लेकिन चित्त किससे शुद्ध होता है, तो कहा मेरे स्मरण से चित्त शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए।
फिर आगे जो बात बता रहे, गुरु मुख से सुनकर भली भांति हृदयंगम कर लेने से मंत्र की और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि। ये पूरा जो है ना सारी बात, उसमें 2-3 जो पॉइंट है हमारे लिए समझने कि सुमिरन से चित्त शुद्ध होता है, गुरु मुख से, क्योंकि हमको गुरु के माध्यम से जब ज्ञान प्राप्त होता है तो मंत्र, इसलिए कहते हैं ना कि मंत्र कोई भी ऐसा नहीं कि किसी ने कहीं से पढ़ लिया और करने लग गए, नहीं, जब तक गुरु के माध्यम से नहीं मिलता है तब तक मंत्र भी शुद्ध नहीं होता है। और जो कर्म हम करते हैं, भगवान कहते हैं कि मुझे समर्पित कर लेने से कर्म की शुद्धि होती। कर्म की शुद्धि भी क्यों आवश्यक है? क्योंकि कर्म की शुद्धि होने पर, शुद्धि से मतलब है कि भगवान ये गीता में भी इस बात को बताते हैं कि जब हम भगवान को जो भी करते हैं, जब उनको अर्पण कर देते हैं तो उसके बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। और यही बात यहाँ भी कह रहे कि जब भगवान को अर्पण कर दिया गया तो वो कर्म से, वो कर्म शुद्ध हो गया, फिर हम उसके बंधन में नहीं रहते। इस प्रकार देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म, इन छहों को शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। ये सारी चीजें जो बताई ना कि देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म, ये अगर शुद्ध है तो धर्म का आचरण हमने किया, और नहीं है शुद्ध, अशुद्ध है तो अधर्म। हालांकि अभी और बहुत बातें हैं इसमें, थोड़ा संक्षेप में इसको मैंने सोचा आज इस अध्याय को समाप्त करेंगे, ट्राई करते हैं हो जाए समाप्त। तो बातें तो बहुत सारी है। देखिए आगे कहते, कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण हो जाता है। मतलब ये जो सारी बातें बताई ना कि गुण भी है दोष भी, तो कहा कि कभी किसी के लिए कोई गुण है तो वही किसी और के लिए दोष भी बन सकता है। इसलिए कोई एकदम जैसे कहा ना, एकदम पक्का कोई कड़ा नियम नहीं है कि ये और ऐसा ही। जैसे उन्होंने दृष्टांत के रूप में बताया, भगवान कहते हैं कि जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन गायत्री जप आदि गुण है, और परंतु शूद्र के लिए ये दोष है। दूध आदि का व्यापार करना वैश्य के लिए तो गुण विहित है, मतलब वो कर सकता है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध है, ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। तो व्यापार एक ही है, दूध बेचना एक ही काम है, लेकिन कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता है। तो इस तरह के अलग अलग नियम बनाए हुए हैं। बहुत सारी बातें इसमें हैं, लेकिन आगे जो कहा कि अब ये सारा किसके लिए है, तो कहा कि ये गुण दोष, ये जो भी भेद कल्पना है, सब कुछ है, जो समझ सकता है समझता उसके लिए सब कुछ है। नहीं तो कहा कि जो लोग पतित है या जो पतितों जैसा आचरण करते हैं, उन्हें तो कोई पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? तो कहा कि जो नीचे सोया है वो कहाँ गिरेगा। जो शब्द इसमें प्रयोग किए मैं वही पढ़ रही हूँ। तो उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वह कहाँ गिरेगा। वैसे ही जो पहले से ही पतित है, अब और क्या पतित होगा। मतलब कहते हैं कि उसको पाप क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो पापी पहले से ही है, तो और क्या उसको टाइटल देंगे। पापी का टाइटल तो पहले ही मिला हुआ है। और इसलिए कहा कि जो है जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वो मुक्त हो जाता है, और मनुष्य के लिए निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है। तो अब ये बात है कि आगे जो समझते हैं इसमें कि भगवान ही स्वयं ने सारी बात की चर्चा करने के बाद फिर ये कहते हैं कि जो कुछ बताया जाता है ना कि भाई ये आपका धर्म है और आपको इसका आचरण करना है, जो आपकी ड्यूटी है उसको अच्छी तरह से निभाएंगे, अगर आप ये करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। यही तो बातें बताई जाती है। लेकिन ये सब समझाने के बाद फिर आगे भगवान खुद ही ये बताते हैं कि स्वर्ग आदि की जो बात बता रहे उसकी असलियत क्या है, क्यों ये सब बताया गया। तो उद्धव जी, यह स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्य के लिए उन उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती
परंतु बहिर्मुख मनुष्य के लिए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवक्षा के ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है। जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ, क्या बताया जा रहा है कि जैसे श्रुतियों में, यानी जो भी हम ग्रंथों के माध्यम से जो पढ़ते हैं, उसमें अच्छे कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग का वर्णन, बहुत सारी बातें पढ़, लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करना चाहते हैं भगवान कि ये सब कुछ इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि हमको स्वर्ग की इच्छा रखनी, या हमको स्वर्ग ही चाहिए, या हमको स्वर्ग में ही जाना, नहीं। वो क्यों ये सब बताते, क्यों उसके क्यों बताया जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। तो कहा बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा, मतलब जिसका मन कहीं भी किसी भी तरह कुछ भी करने में लग जा सकता है, तो उसको एक रास्ता तो बताना पड़ेगा कि नहीं ये सब मत करो, ये करो तो तुमको ये। जैसे बताया जा रहा है कि जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं, जैसे, और ये बात पढ़ रहे तो मेरे को एक बात याद आ रही है। अपने एक प्रेमी की बेटी है, तो यहाँ की नहीं बात करें, ऐसे में बात करें, प्रेमी की बेटी तो होगी 7-8 साल की। तो जब पहली बार हम वो मिले, पहली बार जब वो उसकी मम्मी के साथ आई, आश्रम में मिले, तो हम बात कर रहे थे, तो वो जो 8 साल की बेटी थी, तो उसके बाल बहुत घने लंबे सुंदर थे। तो और एक बहन जो थी, उन्होंने देखा, अरे बाप रे तेरे बाल बहुत सुंदर है, कितने लंबे हैं, कितने घने हैं, काले, बहुत सुंदर है तेरे बाल। तो लड़की ने तुरंत कहा कि आप हरी हरी भाजी खाओ, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाओ। अब वो बहन को उसने कहा, तो मैंने भी सुना। तो बाद में फिर जो लड़की थी जिसके इतने सुंदर बाल थे, फिर बाद में जो है उसकी मम्मी ने मेरे को कहा कि भाई जी, वो ना आंटी को सीख दे रही थी कि आप भी ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ तो आपके भी बाल मेरी तरह बहुत अच्छे लंबे हो जाएंगे। तो बोले मैं वो इसलिए कह रही क्योंकि वो उसको वेजिटेबल्स खिलाने होते हैं, तो मैं उसको यही बोलती हूँ, देख तेरे बाल कितने सुंदर, ये खा रही नहीं इसलिए। मतलब कहने का कि ऐसा नहीं कि वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे तो ही बाल अच्छे होंगे, लेकिन उसको ये बताया गया ना कि उसको अपने बाल बहुत सुंदर पसंद थे, कि मेरे काले लंबे बाल हो, उसको पसंद थे। तो माने का ये सब्जी खा तो बाल बढ़ेंगे, है। तो अब क्या हुआ इसमें कि जो खिलाना है उसके लिए एक लालच दिया कि इसके कारण तेरा ये जाए, है। जैसे बच्चों को भी कहते हैं ना कि ये कर ले तो हम ये फायदा हो जाए, बताते। तो यही बात यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि श्रुति के माध्यम से जो भी हमको बताया जा रहा है वो एक तरह का लालच है। स्वर्ग के माध्यम से जो जो कर्म कराए जा रहे हैं वो एक तरह से लालच है, लेकिन हमें स्वर्ग में नहीं उलझना। उसका पीछे का उद्देश्य क्या है, हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो, हमारा मन बहिर्मुखी ना रहे, हम ज्यादा उन चीजों में ना उलझे, बाकी जो सब तरफ से हम अपने मन को हटा सके, इसके लिए ये बताया है, एक टारगेट कि भाई ये करो स्वर्ग मिलेगा, इंद्र का जो है विमान आएगा और आपको उसमें बिठा के ले जाएंगे, है। तो एक टारगेट दिया है, तो फिर अच्छा उसके लिए और क्या क्या करेंगे, ठीक है इन इन चीजों को छोड़ दो, इस तरफ अपना मन हटा लो, वहां से हटा लो, ये करो, फिर सही रास्ते पे चलेगा, है। तो ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से बच्चों को हम जो है कुछ करवाना चाहते तो उनको कुछ अलग तरीके से रोचक लगे, उनको पसंद आए, उस रूप में जो समझाते हैं, ऐसी ही ये बातें हैं। जैसे इसमें दृष्टांत दिया है कि क्या बच्चों को समझाते, इसमें लिखा है कि
क्या कहते हैं, बेटा प्रेम से गिलोय का काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। क्योंकि गिलोय तो किसी को पसंद आने वाली चीज नहीं है, लेकिन कि भाई तेरी चोटी बढ़ जाएगी तो गिलोय पी ले। तो इसी तरह से तो इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त है, और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्म उन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण। ये जो बता रहे हैं ना कि क्यों श्रुतियों ने स्वर्ग और सारे क्यों एक सारी बातें सामने रखी है, क्योंकि मन को संसार से हटाना है। क्योंकि स्वभाव से, जैसे इसमें लिखा ना कि स्वभाव से ही इन सब चीजों में हमारा सगे संबंधी विषय भोग में मनुष्य आसक्त रहता है, जन्म से रहता है। और ये जो आसक्ति है वो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं रुकावट करती है। और इसलिए कहते हैं कि वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है, ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में भटकते रहते और फिर वृक्ष आदि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हीं विषयों को क्यों प्रवृत्त करेगा। दुर्बुद्धि लोग वेदों का यह अभिप्राय न समझ करके कर्म आसक्तिवश पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं। परंतु वेद वेत्ता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बता, पूर्ण एकदम स्पष्ट रूप में बताया। जो भी बात हमको श्रुतियों ने बताई, धर्म ग्रंथों ने जो बात बताई स्वर्ग के बारे में, इस कर्म का फल ये मिलेगा, ये दान करो तो ये मिलेगा, जो 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 बताया गया, कहा इन सब का आशय है कि हमारी आसक्ति छूटे, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, हमारा मन पवित्र बने। लेकिन इन आशय को नहीं जो जानता है और वो उन बातों को उस तरह से लिटरली पकड़ लेता है कि मैं ये दान करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैंने ये किया तो मुझे यही मिलेगा, जो लिटरली उन बातों को पकड़ करके उसी में उलझ कर रहता है, तो वो यही चाहता कि मैं स्वर्ग में ही जाऊं और मैं वहां अपने कर्मों का फल भोगू, मैं इंद्र के आसन के पास जाऊं। और कहते कर इसी तरह से कोई चाहता है तो कहते उस योनि में चला भी जाएगा, लेकिन वापस तो नीचे ही आए और फिर भटकेगा। तो कहा कि जब इसके माध्यम से क्या समझाया जा रहा है पता है, कि जो भी धर्म ग्रंथ है उसके इंटेंशन को, वो क्या बताना चाह रहा है, उसको जब तक मानव नहीं जानता है तब तक वो भटकता रहता है। चाहे कितने ग्रंथों को पढ़े, चाहे कितनी ही बातों को वो खुद ही जो है पढ़ ले, सुन ले, सुना ले, सब कुछ कर ले, लेकिन इन सब के पीछे आशय क्या है ये सब बताने का, जब तक ये सार बात समझ में नहीं आएगी तब तक मानव भटकता है। और इसीलिए जो बात हम कहते हैं ना कि गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से जो हमको सार बातें सुनाई जाती है, तो क्यों कहा कि सत्संग से बड़ी चीज संसार कोई, क्यों कहा, क्योंकि उससे हमें सार समझ, जब तक सार समझ में नहीं आता है तब तक तो कोई मतलब ही नहीं, चाहे कितना ही ग्रंथों को पढ़ते रहे, चाहे कितनी बातों को करते कराते रहे, कितना दान करे, कितना पुण्य करे, कितना कुछ भी करते, उसका कोई अर्थ थोड़ी, जब तक हमने सार को नहीं जाना। और यही बात, ये सारी बात जो और भी विस्तार में भगवान ने इन सबको बताया है, लेकिन इन सबका एसेंस वो यही है कि हमने ग्रंथों का, हमने श्रुतियों का, हमने महापुरुष की वाणी का सार समझा तो बेड़ा पार है, नहीं तो भटक, बस इतनी सी बात। इसलिए कहा है कि भटकते भटकते वृक्ष आदि अनेक योनियों में जाएंगे, अंधकार में पड़ेंगे, फिर उसी में उलझते रह जाएंगे। इसलिए कहा ना कि दुर्बुद्धि लोग जो होते हैं वो सार को, अभिप्राय को न समझ करके कर्म आसक्तिवश जो है इन सब में भटकते रह जाते हैं। परंतु वेद वेत्ता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बताते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दिनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगी पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोगों को ही सब कुछ समझते हैं,
अग्नि के द्वारा सिद्धि होने वाले यज्ञ इसमें मुग्ध हो जाते हैं और अंत में देवलोक पितृलोक को प्राप्त भी कर लेते हैं। दूसरी ओर भटक जाने के कारण अपने निज धाम आत्म तत्व को, आत्म पद को प्राप्त नहीं कर पाते। इतनी सारी बातें बताने का बात यही है, भाव यही है कि अगर कोई स्वर्ग लोक भी चले जाए, सिद्ध लोक चले जाए, कितने अलग अलग पितृ लोक चले जाए, कितने लोकों में कहाँ से कहाँ जा करके चला जाए, लेकिन जब तक आत्म तत्व को नहीं जानेंगे तो कोई फायदा नहीं। इसलिए क्यों हम ये श्लोक पढ़ते हैं ना, हालांकि गीता शास्त्र का नहीं है, लेकिन जो बताया जाता है, नाना शास्त्र पठन लोक के नाना देव, आत्मज्ञान बिना पात्र सर्व कर्म निरर्थक। कितना भी सब कुछ कर लिया, सब निरर्थक है बिना आत्मज्ञान के। तो ये जो बताया जा रहा है ना, भगवान भी यही बात बता रहे हैं। सब कुछ कर लिया, यज्ञ कर लिए, कितनी सारी बातें इसमें लिखी है, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक आत्म पद को नहीं पाया, आत्मज्ञान को नहीं पाया, सब कुछ व्यर्थ। अब इन सब बातों को जब पढ़ते हैं तो पता लगता है कि गुरु महाराज जी ने हमको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। कितनी जो दुर्लभ चीज सुलभ कर, कितनी जो है अनेक जन्मों के बाद भी, अनेक जो सुनते हैं ना कि बहता था बह जाता था लोक वेग के साथ, वही बात है, बहते बहते हम भी कहीं से कहीं जा रहे। गुरु महाराज जी ने हमको पकड़ा, गुरु महाराज जी ने हमको ये दुर्लभ चीज, दुर्लभ साज सुलभ करी पावन कहते हैं। ये सारी बातों का ये सार। इसलिए आगे थोड़ी सी बात देख लेते हैं, इस अध्याय को समापन की तरफ ले जाते फटाफट। तो इसलिए आगे कहते हैं कि उद्धव जी स्वर्ग आदि परलोक स्वप्न के दृश्यों के समान है। मतलब जितनी भी बातें सुनाती स्वर्ग की ये मिलेगा वो मिलेगा, देवलोक पितृलोक, तो फिर कहते हैं सब स्वप्न के समान। मतलब स्वप्न में मिला तो मिला भी क्या, यही है ना, स्वप्न में मिला तो क्या मिला, आंख खुली तो वही के वही थे, कुछ मिला हाथ थोड़ी ना है। वैसे ही स्वर्ग है, मिला तो क्या मिला, आंख खुलेगी तो थोड़े समय में वापस जहाँ थे वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए कहा कि उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती है। बात भी सही है, मीठी लगती है, सुनने में तो बड़ा मन लगता है उन सब चीजों को। सकाम पुरुष वहां के भोगों के लिए मन ही मन अनेक प्रकार को संकल्प कर लेते हैं, लेकिन जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूल धन को भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। मतलब कि अपना सब कुछ लगा करके भी यही सोचा स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन कुछ हो तो स्वप्न के समान है, मिला नहीं मिला सब कुछ बराबर है। तो अब क्यों ये सब, अब अगर ये स्वप्न के समान है या ये सब चीजें इस तरह की, तो फिर भी इसका वर्णन क्यों किया, क्यों ये सारी बातों की चर्चा की जा रही है। तो कहते हैं कि उद्धव जी वेदों में 3 कांड है, कर्म, उपासना और ज्ञान। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं कहते हैं, गुप्त भाव से बताते हैं। मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभिष्ट है। मतलब जो भी इतनी सारी बातें बताई जा रही है, लेकिन गुप्त रूप में, कोई भी अगर हम कहीं पर भी पढ़ते हैं तो ज्ञान की बातें एकदम खोल करके नहीं बताई, वो हमेशा हिडन रहती। तो कोई क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं है, अंतःकरण शुद्ध होने पर भी ये बातें समझ में आती। इसलिए भगवान कहते मैं भी ये गुप्त रूप से ही कहना चाहता हूँ, मैं भी खुल करके ये बातें बताता नहीं हूँ। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म, और अनंत शक्ति संपन्न अनंत स्वयं ब्रह्म मैं ही हूँ। मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमल नाल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती। अभी गुप्त रूप में भी बता रहे हैं और प्रकट भी हो रहा है। यानी कि
जो अंदर में नाद सुनाई दे रहा है उसकी बात हो रही है। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति और अमृतमय है, उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। यानी दो दो क्रियाओं की बात इसमें हो रही, दो बातों की बात हो रही है कि परब्रह्म परमात्मा दो तरह से हमारे अंदर प्रकट होते हैं, एक प्राणों में और एक अनाहत नाद के। दो तरह से उनका अनुभव कर कर सकते हैं, उनकी अभिव्यक्ति दो तरह से हमारे अंदर होती है। तो इसीलिए जो बात है वो क्या है, भगवान ये समझाना चाह रहे कि सारे जो है ग्रंथों का, वेदों का, सबका सार तो यही है, लेकिन फिर भी यहाँ तक पहुंचाने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। उसमें दान की, धर्म की, यज्ञ की, स्वर्ग की सारी बातें इसलिए बताई जा रही कि फाइनली वो व्यक्ति को यहाँ तक लेकर के आना है कि अपने अंदर में जाओ। अब कोई ये बात को समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। जो समझता है वो चला गया, आ जाता है, पहुंच जाता है। जो नहीं समझता है, उलझता है, तो फिर आता जाता है ऊपर नीचे, वही संसार में भटकते रहता है। इसलिए जो जो कहा कि संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि वो मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती है, माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती है और अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती है और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ। यानी कि ये सारे धर्म ग्रंथ से क्या समझ में आता है, तो कहते पहले बहुत कुछ वर्णन करते हैं, ये है, माया है, ये करते करते आखिर में हमको उस परमात्मा के साथ मिला देते हैं। और उसी रूप में जब इस ग्रंथों को समझते हैं तो ये हमारे लिए एक नया दरवाजा खोलते हैं, नहीं तो फिर उसमें ही उलझ करके रह जाते हैं। तो यही पर विराम देते हैं। ये हमारा जो है 21वां अध्याय समाप्त हुआ। इसके साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। अभी आप श्रवण कर रहे थे श्री उद्धव गीता का 15th एपिसोड हमारे पूजनीय महात्मा धरणी भाई जी द्वारा। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल अम, गया जी पर सद्भावना सम्मेलन होने जा रहा है, तो उसका लाइव प्रोग्राम आप लोग यूट्यूब मानव धर्म यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं शाम को 5 बजे से। तो आप लोग जरूर कार्यक्रम देखिएगा। लाइव प्रसारण श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का प्रवचन और संत महात्माओं का भी प्रवचन होगा। तो आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्वरिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कुछ चाहिए निश्चिन चरणन सेव बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पाइने भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत पुलिस सदगुरुदेव महाराज आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की नाम का सुमिरन करें सभी।
बिल्कुल श्री सद्गुरुदेव